तकरीबन 2 करोड़ ऑफिशियल आबादी है कराची की। वहाँ की एक सियासी जमात है MQM, वो क्लेम करती है 4 करोड़ है। मैं कहता हूँ वो शायद सही है। तो लाहौर के हिसाब से कराची पे बोझ बहुत है। 99 में कराची की ऑरेंज लाइन बंद हो गई। कराची का निज़ाम बहुत अच्छा था, बड़े प्लान से इसको तबाह कर दिया गया। रोज़ाना 100 लाशें भी मिलती थी ना। कराची के हालात इतने न्यूट्रल आदमी के लिए इतने ख़राब नहीं थे। बसेस भी चल जाती थी, जलती भी थी, चलती भी थी। अब ये जो बैठे हैं, जितने जो आज सेनेटर और MNA MPA बने बैठे हैं या इनके बड़े हैं, इनके बच्चे ग्रीन लाइन में सफ़र करते हैं, इनके बच्चे जिन अस्पताल में इलाज कराते हैं, इनके बच्चे कहाँ एडमिट होते हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कहाँ होते हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं लाहौर में हूँ और मेरे साथ अशर आलम भाई मौजूद हैं। अशर आलम साहब का तारुफ ये है कि ये माशाल्लाह मीडिया के बहुत सीनियर हैं। इन्होंने तकरीबन 15-16 साल से ज़ायद अरसा जियो टेलीविज़न में काम किया एज अ न्यूज़ एंकर। आपने इन्हें ज़रूर देखा होगा। कराची का ब्रॉटअप हैं, कराची की पैदाइश हैं, फिर कराची से ये लाहौर शिफ्ट हुए। उसके बाद लाहौर में मुख्तलिफ TV चैनल्स में काम कर रहे हैं और हमारी डिस्कशन हो रही थी कराची के हवाले से। जब भी कोई कराची वाला जब कराची से बाहर जाता है तो वो बिलखुसूस लाहौर को जब देखता है तो वो उसके ज़हन में बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं, बिलखुसूस इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। और लाहौर कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर है और इतना बड़ा शहर है कि अब कोई लाहौर और कराची में ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो कराची का चेहरा हमें बज़ाहिर दिखाया जाता है, यानी कराची में बिज़नेस है, कराची में खुशहाली है, कराची में जो चैरिटी है वो बहुत ज़्यादा दी जाती है। कराची में रमज़ान में आप देखें तो ये कहा जाता है कि मदीना के बाद जो है वो कराची का दूसरा नंबर है, क्योंकि वहाँ पर सैर व इफ्तार का बड़ा अहतमाम होता है हर चुरंगी के ऊपर। तो मैं कहता हूँ कि ये बुनियादी तौर पर फेक चेहरा है। ये वो है जो कि क्रिएट किया गया है और सामने रखा जाता है, वरना कितना ही अच्छा होता। सोचने वाली बात है कि अगर कराची में चैरिटी सबसे ज़्यादा होती है और कराची की NGOs अगर वाकई अवाम की फ़लाह बहबूद का काम करती हैं, यानी कितनी बड़ी बड़ी NGOs हैं कराची में, करोड़ों की तशहीर करती हैं, तो फिर कराची में गुर्बत कम होनी चाहिए। कराची में गुर्बत क्यों ज़्यादा है? और कराची में अगर जो है वो बिज़नेस जो है वो इस कदर ज़्यादा है तो फिर खारा दर में और बहादराबाद में इतना ज़्यादा गैप क्यों है? ये जो वो गैप है ये आपको लाहौर में बिल्कुल नज़र नहीं आता। यानी अगर किसी के पास लैंड क्रूज़र है तो दूसरे के पास B गाड़ी होगी, बेशक वो कल्टस ही क्यों ना हो, लेकिन ये नहीं होगा कि एक के पास लैंड क्रूज़र है तो दूसरे के पास मोटरसाइकिल है और वो भी मोटरसाइकिल वो है कि उसके ऊपर कपड़ा चढ़ा हुआ है। तो आशिर भाई, मैंने बड़ा लंबा कर दिया, लेकिन ये डिस्कशन बड़ी अहम है। तो आप क्या समझते हैं कि कराची में जो हस्ता हाली है, बदहाली है, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉ एंड ऑर्डर की तो चलिए अभी हम बात नहीं करते, उसकी और वजूहात हो सकती हैं, बिलखुसूस इंफ्रास्ट्रक्चर की, गवर्नेंस की, बिजनेस की, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है? यार, एक तो ये कि आपने कहा कि लाहौर कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर है लाहौर। मैं समझता हूँ लाहौर उसका आधा भी नहीं है कराची का। हाँ, हर लिहाज से, चाहे वो आबादी का बोझ हो, चाहे रकबे का हिसाब से। अगर आप सोचें, आबादी जो कहती है, लास्ट जो सेंसस है उसके हिसाब से 20.3 मिलियन, तकरीबन 2 करोड़ ऑफिशियल आबादी है कराची की, एंड 13 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 30 लाख ऑफिशियल आबादी है लाहौर की। अच्छा, लाहौर की आबादी में एक और चीज़ है, लाहौर की असल आबादी अभी चांद रात ईद आने वाली है तो और पता लगता है वो और कम है। अच्छा। है, और खाली हो जाता है लाहौर। कराची में ऐसा नहीं है। कराची में ऑफिशियली अगर 2 करोड़ कहा गया है तो वहाँ की एक सियासी जमात है MQM, वो क्लेम करती है 4 करोड़ है। मैं कहता हूँ वो शायद सही है, क्योंकि कराची बहुत फैला हुआ है। उस हिसाब से मैं लाहौर में रह रहा हूँ, तो लाहौर के हिसाब से कराची पे बोझ बहुत है और जो गैर मकामी है उनका बोझ ज़्यादा है। लाहौर की खुशनसीबियाँ बहुत से तरीक़ों से हैं और सबसे पहली बात तो मैं कह दूँ कि लाहौर बहुत 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 बेहतर है कराची से हर लिहाज से, अगर आपने इंसानों वाली ज़िंदगी गुजारनी है। आप उसमें लॉ एंड ऑर्डर ले लें, ट्रांसपोर्ट ले लें, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लें, तालीमी इदारे ले लें, सेहत का निज़ाम ले लें, अदालतें देख लें, बाकी चीज़ें देख लें, यहाँ पे किसी किस्म का खौफ नहीं है। कराची ऐसा होता था, इसमें कोई शक नहीं है। जब लाहौर कुछ नहीं होता था, जब कराची ऐसा ही होता था। आज आप ऑरेंज लाइन देख रहे हैं, 99 में कराची की ऑरेंज लाइन बंद हो गई, जो 64 से चली थी, जिसको सर्कुलर कराची सर्कुलर रेलवे कहते हैं। तो मतलब मैं कोई बुक्स में या कोई किसी को गिरा चढ़ा नहीं रहा, मैं फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। हम जाके बुक्स में चेक कर लें, रिकॉर्ड में चेक कर लें। कराची में भले डब्बा बस, वो जो AA वाली बसें, पठानों की बसों का इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन स्ट्रक्चर था,
लेकिन वो इतना मजबूत रूट था कि अगर उसको किसी को पता था ना उसके बारे में तो किसी को टैक्सी या रिक्शा नहीं करना पड़ता था। आज यहाँ स्पीडो बसेज हैं, रेड लाइन बस है, ऑरेंज लाइन है, लेकिन वहाँ से फिर उधर के आपको रिक्शा या चिंची करनी पड़ते हैं। तो कराची का निज़ाम बहुत अच्छा था, बड़े प्लान से इसको तबाह कर दिया गया। इसमें सियासी जमातों का हाथ ही हम कह सकते हैं। बाकी जो लोग तीसरे हाथ की बात करते हैं वो तो ना मैंने देखा है ना मुझे उसका पता है। बज़ाहिर जो आते हैं नहीं, हमारे बज़ाहिर घर, तो हम सियासी जमातों को ही कहेंगे। हाँ। उसकी वजह ये है नहीं, कि बज़ाहिर का कहना भी होनी चाहिए, हमारे दरवाजे पे वही आते हैं, टैग लाइन के साथ वही आते हैं ना। अब वो किसी के हैं तो वो हमें नहीं पता। हाँ। तो पहले वहाँ पे हम देखते थे एमक्यूएम के टाइम पे, जब 90s का दौर था ना, जब मारा मारी थी, रोज़ाना 100 लाशें भी मिलती थी ना, कराची के हालात इतने न्यूट्रल आदमी के लिए इतने ख़राब नहीं थे। बसेस भी चल जाती थी, जलती भी थी, चलती भी थी। तो लेकिन फिर भी हमें इतना मसला नहीं होता था। असल मसला हुआ है जब लेट 2000 के बाद, 2009 या 10 के बाद स्नैचिंग शुरू हुई, एक आम आदमी निशाना बनना शुरू हुआ, वहाँ पे अगवान आने शुरू हुए, वहाँ पे और दूसरे लोग आने शुरू हुए, और उन्होंने, वो तो पहले ही थे, उनकी जो पौध बड़ी हुई, पता नहीं प्लान तरीके से या उनके पास रोज़गार नहीं था, उन्होंने असला उठाया, मुझे लूटना शुरू कर दिया। मैं 6 बार लूटा हूँ, आप सोचें। और अच्छा, आम एक आते जाते और भी है अशर भाई, ये मैंने देखा है कि ये कराची की जो सियासी जमातें हैं, इनका ये कहना होता है जी क्राइम होता है तो वो गैर मुकामी, मुकामी गैर मुकामी की जो बहस है वो कराची में होती है। मेरे ख्याल से ये बहस बड़ी लॉजिकल है। क्या कहते हैं? कैसे लॉजिकल? यानी अगर भाई गैर मुकामी, अब आप बताएं, ये कराची की जमा, अच्छा लाहौर की एक अच्छी बात ये भी है, खुशनसीबी कह लें, कि यहाँ की जो क़यादत है, इस मुल्क का जो वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, वो लाहौर का होता है। तो वो लाहौर नहीं बनाएगा तो यहाँ के तो लोग सियासी तौर पे इतने बाशऊर हैं कि उसका गिरबान पकड़ लेंगे। कराची में तो हमें सियासत क्या दी कि हम उस सियासी जमात के किसी कुत्ते को भी कुछ नहीं कह सकते थे। इतनी ज़्यादा दहशत थी। सही है। तो और दूसरा, अब वो जो लोग कहते थे ना, एमक्यूएम की आप बात कर रहे हैं ना, कि ये पीपल्स पार्टी वाले क्या नवाब शाह लड़काना सखर से उठ के आ जाते हैं। सही है। अब ये जो बैठे हैं, जितने जो आज सेनेटर और एमपी बने बैठे हैं या इनके बड़े हैं, जो इनकी राब्ता कमेटी है, जो भी है, बसद एहतराम, इनसे पूछो इनके बच्चे कहाँ हैं? इनके बच्चे ग्रीन लाइन में सफ़र करते हैं, इनके बच्चे जिन अस्पताल में इलाज कराते हैं, इनके बच्चे कहाँ एडमिट होते हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, कहाँ होते हैं? इनके तो बच्चों की शादियाँ भी शायद नहीं होती। ये तो छोड़े, बहुत लंबी बात हो जाएगी, इनका स्टेक ही नहीं है अब। हाँ, ये लोग उठे ज़रूर थे, मलीर लांडी लाइन्स एरिया और PIB से ये लोग उठे ज़रूर थे, लेकिन इन्होंने अपना स्टेक खुद हम ख़त्म कर दिया। इनकी अगली नस्ल यहाँ नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है। तो ये तो गैर मकामी कहते कहते खुद गैर मकामी हो गए। और ये उस वक्त भी बातें उछाली जाती थी, ये गैर मकामी क्या होता है यार? कोई मैक्सिकन आके थोड़ी रह रहा है, कोई अफ्रीकी आके थोड़ी रह रहा है, पाकिस्तानी है ना, पंजाबी है तो क्या हुआ? नहीं, तो अभी भी हालत मकबूल सदीकी जो हैं वो मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, हेल्थ के मिनिस्टर हैं जी, मुस्तफा कमाल। हाँ, मुस्तफा कमाल। तो वो अब भी तो मेरे ख्याल से हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि कराची में, जो मैंने पहले आगाज में ही कहा कि बेसिकली कराची में होता कुछ है, दिखाया कुछ और जाता है। यानी दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस, ईदी एम्बुलेंस सर्विस, हमने बचपन में पढ़ा कि वो पाकिस्तान की है। और आज भी वो जो गाड़ी थी एम्बुलेंस में इस्तेमाल होती थी, बुलान गाड़ी, जो कैरी डब्बा जिसे हाईरूफ कराची में कहते हैं, वो गाड़ी के स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरती। शायद सबसे ज्यादा अगर किसी गाड़ी ने जान ली होगी, बचाई नहीं होगी इतनों की, उस एम्बुलेंस ने जान ली होगी तो वो गाड़ी होगी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि जी एक शख्स उठता है, वो कहता है जी कि दुनिया का सबसे बड़ा दस्तरखान यहाँ पर लग रहा है। हम इतराज हमें इस बात पे है, सारे तमाशे कराची में यानी थिएटर जो है ना, ये कराची में होते हैं। गुर्बत, गरीब की गुर्बत जो है वो बेची जाती है। डंपर वाले ने मार दिया, आप वहां पर रहते हैं, डंपर्स वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। भाई डंपर इज नॉट प्रॉब्लम क्या है? आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो है जो कि KMC के अंडर काम करना है, जिसने रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। अब वो बेचारी हमारी ट्रैफिक पुलिस जो है, वो तो हमने देखा है, वो तो बारिशें होती हैं तो बारिशों में गाड़ी बंद है, उसको भी धक्का लगा रहे होते हैं। उनका जस्ट काम कवानीन के ऊपर अमल दरामद करवाना है। रोड मेट्रोपोल से आप आएंगे, मेट्रोपोल में पीछे 5 गाड़ियां आ रही हैं, आगे आएंगे तो वही 5 गाड़ियां 3 गाड़ियां हो जाएंगी, ये वारी के बिल्कुल आगे। इसके ऊपर आपको पता है कि रिपोर्ट बनाकर दी गई थी प्रॉपर के यहाँ रोड्स बनना चाहिए। लाहौर में मैंने देखा, आपने भी देखा है, यहाँ अंडरपासेस, बीजिंग अंडरपास देखें, मेरे ख्याल से अंडरपास निकला हुआ है। सिंध हुकूमत की बातें जो हैं, इनको तो शर्म करनी चाहिए। नहीं, सिंध हुकूमत को नहीं देखें बात, सिंध हुकूमत की देखें। सिंध हुकूमत का, पीपल्स पार्टी का इतना स्टेक नहीं है कराची में। कुछ भी कहते रहे आप, उल्टे लटक जाएं, पीपल्स पार्टी का इतना स्टेक नहीं है कराची में, वोटर ही नहीं है मेरी नज़र में। होगा क्लिफ्टन डिफेंस साइड पे होगा, ओवरऑल कराची में नहीं है। वो है एमक्यूएम का, जिम्मेदारी एमक्यूएम की थी। एमक्यूएम बरी ज़िम्मा हो गई किसको? हमने अल्ताफ़ हुसैन से लाताल्लुकी कर दी। अबे भाई, कर दिया आपने, उसके बाद क्या है? उस दौर में, उस दहशतगर्दी के दौर में कराची अच्छा था, उसके बाद क्या दिया आपने?
अभी वो इंटरमीडिएट के एग्जाम्स पे रिजल्ट्स पे इतना एमक्यूएम की क़यादत खड़ी हुई। भाई पहली बात इनका स्टेक कोई नहीं, इनके थोड़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, वो हम आप जैसे लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद निकला क्या उसमें से? कुछ नहीं। सीज़न आता है, जैसे जमात इस्लामी होती है ना, गर्मियों में बिजली के लिए एहतजाज करती है और सर्दियों में गैस के लिए। उनको पता है ये सीज़न निकल ही जाना है, सीजन है तो ये सीजन लगाते हैं, बस वो सीज़न लगा रहे हैं। वही कराची में एमक्यूएम ने किया, अब जो कर रही है सीज़न लगा रही है। तो लग रहा है, बात ये है कि आप कह रहे हैं ना जो दिखाया जाता है वो होता नहीं। कराची में वाज़े दिख रहा हो, लेकिन हमारे यहाँ कुछ अकल के अंधे हैं और कुछ डरपोक हैं। हम कराची में रहते रहे, हम किसी भी शख्स को बोलने की इजाज़त नहीं थी, आज भी नहीं है। आज एमक्यूएम ख़त्म हो चुकी है। 2014 में ठाकुर ने एमक्यूएम ख़त्म कर दी एक तरीके से, जो वाली दहशत वाली एमक्यूएम थी, लेकिन आज भी कोई सच नहीं बोलता। अच्छा, एक और आजकल बड़ा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेयर जब पीपल्स पार्टी का आया, जैसे भी आया हम उस पर बात नहीं करते। वो कहते थे जी पहले मेयर किसी और जमात का होता है, हमने वसीम अख्तर को देखा जी एमक्यूएम का था, तो वो कहते थे जी ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत है, वो हमें फंड नहीं देते, मेयर को चलने नहीं देते। इन्होंने कहा जी मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर आएंगे, पीपी का होगा, सूबे में हुकूमत पीपी की है, तो बड़े आसानी होगी, बड़े काम होंगे। अभी वो कह रहे हैं जी कि अब उन्होंने गवर्नर सिंध के साथ अपनी वो एक बना लिया टसल। गवर्नर साहब उसे कह रहे हैं कि भाई तुम क्या कर रहे हो, वो कह रहा है कि जी मुझे आप 100 अरब रुपया वफाक से ला कर दें। तो मेयर, ये जो तमाशा है, अब ये अशर भाई अफसोसनाक बात ये है कि जो मेयर बातें कर रहा है वो उसकी बातें करने के लिए हैं, जो गवर्नर साहब जाके वो बच्चा जो है उसकी डेथ होती है उसके जाके वो इजहार करते हैं, वो जो मियाँ बीवी मारे गए थे मलीर में, मलीर हाल्ट में, वो जाकर कह रहे हैं कि डीआईजी मेरे अंडर कर दें, मेयर जो है वो मेरे अंडर कर दें। फिर हम देखते हैं कुछ दिनों में होता है, इस सारी बातों की समझ नहीं आती। बस मिली भगत है। आपको बड़े मजे की बात, जब नई नई पीएसपी बनी थी ना, हाँ, तो हम शायद ब्रिटिश काउंसिल में पता नहीं कहीं गए थे ब्रेकफास्ट पे, तो हमारे साथ एक एंकर थी एक चैनल की। उन्होंने दो मुखालिफ पार्टियां जो पीएसपी और एमक्यूएम उस वक्त एक दूसरे के खिलाफ ख़तरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, वो वहाँ बैठे हुए बड़े मज़े से दोस्तों की तरह। तो उसने उनसे पूछा कि आप पीएसपी में चले गए या आप जो साहब हैं जो पीएसपी में, या आप दोबारा एमक्यूएम में आ गए? तो उनके पास जवाब नहीं था, एक ठट्टा लगाया उन्होंने। तो ये जो नूरा कुश्ती है ना, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, यार हम तो आधी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, हमने नूरा कुश्ती कहेंगे, इसका कोई हल नहीं है, कोई लॉजिकल बात नहीं करते। अब मेयर साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी है, मैं तो कहता हूँ यार अच्छी बात है, बिलावल की वजह से अच्छे चेहरे आ गया है, शर्जील मेमन साहब, ये साहब, मेयर साहब, ये लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन यार बहुत बहुत इलॉजिकल बातें करते थे। कुछ दिनों पहले मुर्तज़ा वहाब को, मुस्तफ़ा कमाल को ये लोग तनकीद का निशाना बना रहे थे, कुछ बारिशों का जिक्र कर रहे थे। इन्होंने कुछ फिगर्स सामने रखे कि जी 2007 की या 9 की बात की कि पूरा कराची बह गया था। फिर उन्होंने फिगर्स दिए 2020 या 21 से 2023 या 24 तक के। इन्होंने कराची में चंद दिनों में इतनी बारिश करवा दी जो कई सालों में नहीं होती कराची में। वो जो मिलीमीटर्स की बात कर रहे थे, जैसे शहबाज गिल साहब ने एक दफ़ा 10 फीट की बर्फबारी करा दी थी मरी में। तो ज़ाहिर बात है, पता नहीं शहबाज गिल साहब पीएचडी कहाँ के हैं, 10 फीट की बर्फबारी शायद शदीद बर्फानी इलाकों में भी नहीं होती होगी। ऐसी जब मैंने बोला यार हल की तरफ तो जब आओगे ना, जब आपको मसले का पता होगा। मसला ही जब आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनो ना, बिल्कुल ना बलद। क्यों? क्योंकि स्टेक नहीं है भाई। आप कौन सा बाइक पे सफ़र करते हो कि आपको प्रॉब्लम होगी? कराची में मर जाएं मुझ जैसे कुत्ते 10-15 मर जाएं अपने बच्चों के साथ, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? तो हल सोल्यूशन फिर क्या है? क्या सोल्यूशन कुछ नहीं है भाई। हम लोग के डीएनए में नहीं सोल्यूशन लेना, तो सोल्यूशन यही है, वीज़ा लगवा दो मेरा भी, कोशिश करो। हाँ। क्योंकि ये जो बातें कर रहे हैं ना, इन सब के बच्चे बाहर हैं, इनके बच्चों की शादियां भी बाहर होती हैं, और इवेंट्स दुबई में होते हैं, वीकेंड्स जो कराची की बिजनेस स्क्रीन और है, इनसे जुड़ जाओ तो आप भी बाहर ही होगे। हाँ, बहुत से साथी जुड़े हैं हाँ, जो बाहर ही होते हैं या वो क्लिफ्टन से आगे नहीं आते, उनको पता ही नहीं है। फिर वही घर पे बैठ के रिपोर्टिंग करते हैं जी नॉर्थ में डंपर को आग लगा दी, एक शख्स को मार दिया। तो मैं कद्दू पता हुआ क्या वहाँ पे? तो मैं कद्दू पता है वहाँ पे क्या, जो शादी हॉलों की ऐसे सारे सर्विस रोड घिरे हुए हैं और मेन रोड की 3 लेन की रोड भी एक रोड हुई है, उस पर सेकंड लेन पे बाइक चल रही है, टैंकर वाले की गलती नहीं है। तो मैं कद्दू कुछ नहीं पता। और ये मीडिया क्या कर रहा है भाई? इनको भी कुछ नहीं पता। सारे जो साफ़ी हैं बड़े बड़े हुए बैठे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट उनको यही मिला ना कि हम 10-10 साल 15-15 साल रिपोर्टिंग में कर रहे हैं। एक साजिशिया सा आया, तज्जियाकार बना, प्रोग्राम एंकर बना, उसकी ज़िंदगियाँ देखो, उसके बच्चों का प्रोटोकॉल, वही बात है ना, उसके बच्चों को जो लाने ले जाने वाला है उसके पास भी छोटी मोटी गाड़ी है।
तो यार आप स्कूल आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। और स्कूल्स देखें अशर भाई, स्कूल्स के बाहर मैं देखकर हैरान होता हूँ। बोर्ड बेसन के बाद कोई स्कूल है, पता नहीं क्या नाम है, जितने बड़े स्कूल जी हैं, जी, वो नाले के साथ जो हाँ नाले के साथ, पता नहीं क्या नाम है, और भी जितने बड़े स्कूल्स हैं भाई, एक बच्चे को छोड़ने 6-6 कार्ड की गाड़ियाँ आती हैं। भाई आपको पता है उस स्कूल ने शर्त ये रखी हुई है कि आपकी गाड़ी छोड़ने आएगी ना, वापस नहीं जाएगी, यहीं खड़ी रहेगी, तभी आपके बच्चे को एडमिशन मिलेगा। पता है ये बात? अच्छा, ये तो आपने नॉलेज में इजाफा किया। जी, उसी तरह का एक और स्कूल है मेन सदर में, वहाँ भी ये शर्त है कि आपके बच्चे को जो ड्रॉप करने आएगी गाड़ी, वो ड्राइवर के साथ यहाँ खड़ी रहेगी, जाएगी नहीं। तो सोचिए किस लेवल की फैमिली तक कहाँ से आते हैं वो रोज़ाना टोरंटो से या फिर मिसिसागा से या फिर LA से नहीं आते, वो यहीं से आ रहे होते हैं। और फिर ये लोग हमारे गले में हाथ डाल के बोलते हैं हमें तुम्हारे दुख का पता है। कद्दू पता तुम्हें? हम तो वो हैं जो भाई चौक बाइक की उठा के पेट्रोल पंप तक जाते हैं, तुम्हें हमारा क्या पता। हाँ, और इन्हीं के जो बनाए हुए लोग हैं वही चैनल्स में बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, उन्हीं में से चंद लोगों को आपने प्रोग्राम एंकर बना दिया है। किसी को कुछ पता ही नहीं है भाई, बैठे हुए बस सुकून, जो सह रहा है वो सह रहा है। सही कहा था वो जिसको अभी जो बेटी और दामाद मरे ना, तो बोला कुछ नहीं होगा यार, तुम लोग भी अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो वीडियो बना के, खैर तुम्हारी रोजी रोटी है, बनाओ। हाँ, बहरहाल जी बड़ा अफसोसनाक है अशर भाई। और बात यह है कि सारे लोग बाहर नहीं जा सकते। पाकिस्तान में 24 इसमें करोड़ सबसे लोग बड़ा हैं। कल्प्रिट कौन है? मीडिया। कैसे? गलत लोगों को हीरो बना रहा है और असल को छुपा रहा है। हाँ, हकाइक छुपा रहा है और गलत लोगों को हीरो बना रहा है, इतना एयर टाइम दे रहा है। बहुत पुराने सहाफ़ी ने एक बात बोला था कि यार हमने तो जब PTV का टाइम था ना, मैक्सिमम कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जब खड़ा होता था लाइव कट होता था। आपने हर तीसरे बंदे को आज सियासतदान बना दिया। क्यों? क्योंकि आपको ज़ाती फ़ायदे देता है। मालिक को नहीं दे रहा तो उस पर्टिकुलर बीट के रिपोर्टर को ज़रूर दे रहा है। तो आपने उसकी खबरें चला गया, उसने फीता काटा, उसने वहाँ पॉटी कर दिया, उसने हाथ धो दिया, हर जगह तो वो जाके कवर कर रहे हैं उसको। आपने उसको बहुत बड़ा कोई चे गुवेरा बना दिया, नेल्सन मंडेला बना दिया। और ये मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारे, जब ये मलीर हाल्ट का वाक़या हुआ, JDC से ज़फ़र अब्बास साहब गए, वहाँ पर जाकर वो कह रहे हैं, और मैंने देखा कि जब इन्होंने लैब की ओपनिंग की तो बिलावल साहब को बुला लिए। यानी तजाद आप देखें ना, यानी तजाद नहीं, मैं कहता हूँ यार एलॉन मस्क भी जब ट्रम्प के साथ खड़ा होता है ना, तो मैं कहता हूँ उसको पावर मिलती है। एक टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा आदमी, उसको हुकूमत की सपोर्ट होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर ज़फ़र अब्बास कुछ करना चाहते हैं तो मछली पकड़ना सिखाएं भाई, हाँ, मुंह में ना डालें आप लोगों के। आप बताएं कि यार मैं फैक्ट्री लगा रहा हूँ, लेकिन छोड़े, मैं फिर बड़ी वो एक अलग खैर इनको डिटेल तो है। ये मटेरियल मिलता है, ये तो इंतजार कर रहे होते हैं कोई ऐसी फ्लड आएगा, सीजन आए भाई, या फ्लड अल्लाह आए, तेरा कुछ शुक्र आएगा। सैलाब आया, या अल्लाह तेरा शुक्र, या वो मर गया नीचे आके कोई गवर्नर साहब पहुंच जाएंगे, और सैलाब आया, चलो जी अब तो रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब तो हम बनेंगे। क्यों? क्योंकि करना कुछ नहीं है ना, क्योंकि यही बयानबाजी देनी है। बस। बहरहाल जी ये डिस्कशन जो है ये तो बड़ी लंबी होगी, कराची के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, अवाम के हवाले से। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि अवाम को ये शायद बेवकूफ़ समझते हैं, अवाम को जाहिल समझते हैं, अवाम को नाकारा समझते हैं, और अवाम को जो है वो एक सफ़ेद झूठ होता है और उसके आगे पीछे घुमाते रहते हैं, और अपना इल्ज़ाम जो है वो मेयर साहब किसी और पे गिरा देंगे, कोई और मेयर साहब पे गिरा देगा। जो है वो फ़लाह के नाम पे, अवामी फ़लाह बहबूद के नाम पे बड़ी बड़ी बातें दावे करेंगे, होगा कुछ और, करेगा कुछ और रमज़ान को जो है वो सैर अफ्तार में ऐसे करेंगे जैसे बहुत सारी खुशहाली है। आगे फिर बकरा ईद आएगी तो ये फिर 1-1 करोड़ 10-10 करोड़ के 6 सींगों वाले बैल जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और ये तब तक सिलसिला जारी रहेगा जब तक हम भी नहीं समझेंगे, और जब तक हम कोशिश करेंगे कि ये जो हमें चेहरा दिखाया जा रहा है क्या ये हकीकी चेहरा है भी या नहीं। तो जब हमने ये सोचना शुरू कर दिया तो फिर तब्दीली इंशाल्लाह ज़रूर आएगी, बेहतरी इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। और हर कोई इस वक्त ये बात कर रहा है कि सब बाहर चले जाए, लेकिन इशू ये है कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों में से कितने बाहर जा सकते हैं? मैक्सिमम 1 करोड़। तो बाकी सब ने यही रहना है, मेजॉरिटी ने यही रहना है, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन हैं, तो इसी को ठीक करना है, और ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन हमें पहले देखना ज़रूर होगा कि ड्रामेबाज कौन है, अदाकारी कौन कर रहा है, एक्टिंग कौन कर रहा है, थिएटर कहाँ पर लगा हुआ है, और एक्चुअल हिदमत कहाँ पर हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।